समीन की अम्मी की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। सीने में शदीद दर्द उठने के बाद उन्हें फ़ौरन अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि उन्हें हार्ट अटैक आया है। ये खबर सुनते ही पूरे घर में कहराम बरपा हो जाता है। जैसे ही समीन को इस बात का पता चलता है कि इदरान के साथ, वो फ़ौरन अस्पताल पहुँच जाती है। अस्पताल में शुजात साहब सख्त परेशान होते हैं, जबकि लिली मुसलसल रो रही होती है। दूसरी तरफ उष्णा पहले ही ज़हनी दबाव में होती है कि वो अपनी माँ की हालत देख कर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो दिल में हर बात का ज़िम्मेदार खुद को समझ रही होती है। समीन जैसे ही अपनी माँ के पास जाने लगती है तो उष्णा गुस्से में इसके सामने आ जाती है और कहती है, अब आकर क्या फ़ायदा, अगर पहले ही हमारी फ़िक्र होती तो शायद हमें ये दिन देखना ही ना पड़ता। समीन खामोशी से उष्णा को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उष्णा किसी बात सुनने को तैयार ही नहीं होती। वो गुस्से में कहती है कि तुम्हारे शौहर के पास इतना पैसा है, अगर अम्मी के इलाज के लिए कुछ खर्च कर दोगी तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, क्या तुम गरीब हो, क़यामत तो नहीं आ जाएगी। ये खबर सुनते ही समीन एक लम्हे के लिए खामोश रह जाती है और नरम लहजे में कहती है कि उष्णा, अभी अम्मी की तबीयत ज़्यादा ज़रूरी है, ये बात हम बाद में भी कर सकते हैं, आराम से बैठकर तुम अपने दिल की भड़ास निकाल लेना। और लेकिन उष्णा मुसलसल गुस्से में बोलती रहती है। शुजात साहब फ़ौरन इसे डांटते हैं और कहते हैं कि बस कर दो उष्णा, अभी अस्पताल में खड़े हैं, अपनी बहन से इस तरह से बात मत करो। ये क्या तरीका है अपनी बहन से बात करने का। उष्णा खामोश तो हो जाती है, मगर उसके चेहरे से साफ नज़र आ रहा है कि उसके दिल में अभी भी बहुत ज़्यादा नाराज़गी है समीन के लिए। इदरान डॉक्टर के पास इलाज के बारे में बात करने के लिए जाता है और कहता है कि इलाज में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, तमाम ज़रूरी कागजात डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो मुकम्मल करता है। और समीन ये देखकर इदरान का बहुत शुक्रगुजार होती है, मगर इस वक्त सारी तवज्जो सिर्फ़ और सिर्फ उसकी अपनी माँ पर होती है। कुछ देर के बाद इदरान ज़रूरी काम की वजह से घर वापस आ जाता है, जबकि समीन अस्पताल में अपनी माँ के पास रुक जाती है। घर पहुँचते ही मारिया खिड़की से इदरान को आते हुए देखती है तो फ़ौरन अपनी माँ के पास जाकर खुशी से कहती है कि अम्मी, इदरान घर वापस आ गए हैं, समीन तो साथ नहीं आई, वो अकेले ही आए हैं। मारिया की माँ मुस्कुरा कर कहती है कि यही मौका है, इन दोनों को कुछ दिन अलग रहे तो हमारा प्लान आगे बढ़ने में आसानी हो जाएगी। इसी वक्त गयूर साहब भी इदरान को अकेला देखकर सोच में पड़ जाते हैं। वो शाइला से कहते हैं कि मुझे लगता है इदरान अब अपने ससुराल के मामलात में कुछ ज़्यादा ही शामिल होने लगा है, हर मुश्किल वक्त में पहुंच जाता है। शाइला फ़ौरन इस बात को अपने हक में इस्तेमाल करते हुए कहती है कि मैं पहले नहीं कह रही थी आपसे बाबा, समीन आहिस्ता आहिस्ता भाई को अपने घर वालों में इतना मसरूफ़ कर लेगी ना कि वो हमसे दूर हो जाएगा। गयूर साहब कुछ नहीं कहते, लेकिन वो ये बात उनके जहन में रह जाती है। दूसरी तरफ मारिया और इसकी माँ यही सोच रही होती हैं कि शायद अब इदरान और समीन के दरमियान फासले पैदा करने का उन्हें अच्छा मौका मिल गया है। वो तो इसी प्लानिंग के तहत इस घर में आई है। मारिया और उसकी माँ इसी प्लानिंग के तहत पे कमाल उनको लेकर आया है कि जो है समीन और इदरान के बीच में दूरियां किस तरह से पैदा की जा सकती हैं। अब आने वाले एपिसोड में आप लोगों को यही दिखाया जाएगा कि मारिया के दिल में अब दिमाग में कोई प्लानिंग चल रही है उष्णा को लेके। उष्णा के बारे में उसको पता है कि उष्णा और कमाल का कोई अफेयर चल रहा था, तो वो फिर अपनी माँ से कहती है कि मेरे दिमाग में बड़ा ज़बरदस्त प्लान है। उसकी माँ कहती है कि बताओ क्या प्लान है, तो वो साफ इनकार कर देती है, कहती मम्मा आपको नहीं बताऊँगी, ये बात मैं भाई को बताऊँगी और कमाल को बताऊँगी और दोनों हम मिलकर ही इस प्लान पर काम करेंगे। अब जैसे ही मारिया ने ये सुना है कि इदरान जो है वो रिश्ता करवा रहा है उष्णा का और बड़ी अच्छी जगह पे करवा रहा है, तो उसके तो तन बदन में आग लग रही है कि कितना ये क्लोज होता जा रहा है इदरान। तो वो उनको दूर करने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर इस तरह की खिचड़ी पकाएगी इदरान को दूर करने के लिए कि तुम्हारी जो बहन है, तुम्हारी जो साली है, वो देखो मेरे बहनोई के साथ, मतलब मेरे भाई के साथ किस तरह अफेयर चलाती जा रही है और किस तरह से कोई इस तरह का काम वो ज़रूर मारिया करने वाली है ताकि उससे समीन से भी दूर हो जाए। दूसरी तरफ जो है उष्णा की बदतमीज़ियाँ तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। जब उष्णा को पता चलता है कि जो इदरान ने लड़का देखा है वो इदरान के लेवल का नहीं है, तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने दिल की भड़ास जो है वो सारी उस पर निकाल देती है उष्णा पर। हालांकि वो इस बात को भी उसने फरामोश कर दिया कि उष्णा ने किस तरह जाकर वो कमाल के साथ खड़ी हो गई थी उसके खिलाफ नीली को, जिस तरह उसने कहा था कि नीली अगर कहीं भी उष्णा बाहर जाएगी तो मुझे बताना, तो नीली बताती है तो उष्णा उसका दिफा करने के लिए पहुंच जाती है उष्णा का और कमाल के साथ झगड़ा भी वो इस बारे में करती है। तो आने वाले एपिसोड में आप लोगों को यही दिखाया जाएगा कि उष्णा जो है जिस तरह से उसने जिस तरह से बदतमीज़ी की और उसकी वजह से उसकी माँ को हार्ट अटैक हुआ कि वो कितनी बदतमीज़ी करी और वो हॉस्पिटल में भी बाज नहीं आती, वो समीन के साथ बदतमीज़ी करना हो जाती है और वो अपनी लिमिट सब क्रॉस करती हुई नज़र आ रही है और इस चीज़ का उसको बहुत बड़ा खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा और वो अपने बाप का भी लिहाज नहीं करती और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में चिल्लाती है समीन के साथ। अब आने वाले एपिसोड में आप लोगों को यही दिखाया जाएगा कि समीन जो है वो कुछ देर के लिए अस्पताल में रुक जाएगी, फिर उसके बाद अपनी माँ के घर चली जाएगी, जिसके बाद मौका मिल जाएगा मारिया को और उसकी माँ को, कमाल को मौका मिल जाएगा कि समीन की जगह को किस तरह साफ़ करना है। तो मारिया बढ़ चढ़ कर फिर हिस्सा लेगी इस चीज़ में कि किस तरह से आगे पीछे भागेगी इदरान के और उसकी खिदमत करेगी और उसके दिमाग में ये बात डालने की कोशिश करेगी कि समीन को तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है।
और इस तरह से आप लोगों को दिखाया जाएगा। और शाइला जो है वो अपने बाप के कान भरने में तो वो छोड़ती नहीं है, कोई मौका छोड़ती नहीं है, अपने बाप के कान ज़रूर भरेगी कि देख लें कि इदरान हर मौके में आपको अब कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती किस तरह वो आगे आगे अपने ससुराल वालों की खिदमत में लगा हुआ है। तो ये गयूर साहब भी ये बात फिर नोट कर लेते हैं। हालांकि स्टार्ट में तो दिखाया जा रहा था कि गयूर साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, समीन से भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन वो भी ये बात बर्दाश्त नहीं अब कर रहे कि इदरान जो है वो बहुत ज़्यादा फेवर करना शुरू हो गया, उनकी बहुत ज़्यादा ख्याल करना शुरू हो गया समीन के पेरेंट्स का। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।